नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। मिलकर सारे जय श्री कृष्णा चेत प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपदाय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। धर्म प्रेमी हरि भक्तों व माताओं, बालकों बालिकाओं, मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, आप सबका सुबह के इस कार्यक्रम में स्वागत है और धन्यवाद है। प्रभुपाद कृपा से कल हमने दादा गुरुदेव का एक उपाख्यान था, उसमें मैं और मेरा अहंकार का उसमें वर्णन था। देवताओं और देवासुर संग्राम का वर्णन उन्होंने किया। देवता लोग ये सोचने लगे कि हमने इस युद्ध को जीता और लोगों से उपहार लेने लग पड़े, अपना स्वागत अपनी प्रशंसा करवाने लग पड़े। देखो, ये जो अहंकार है ना, ये केवल भगवान विष्णु में नहीं आता, विष्णु तत्व में नहीं आता, बाकी जो जितने भी हैं सब में आ जाता है। दो सब में आ जाते हैं, अहंकार भी आ जाता है। आप देखो कि जब भगवान यहाँ पर 5000 साल पहले प्रकट हुए थे, हम लोगों को गौलोक धाम के बारे में बताने के लिए और अपनी मनोहारी लीलाएं करने के लिए, तो उस समय ब्रह्मा जी को भी थोड़ा अहंकार आ गया। वो भी अहंकार जब आ जाता है तो हम भगवान को पहचान नहीं सकते, वो पहचान जो है खत्म हो जाती है। अहम मामेति, मैं और मेरा। और देखो, मैं भी कुछ नहीं हूं, मेरा भी कुछ नहीं है, तू ही तू, बस। ये कृष्ण, हम सब उन्हीं के हैं, उन्हीं से हम आए हैं, लेकिन हम जीव संज्ञा में होने के कारण हम लोग अहंकार युक्त हो जाते हैं, हमें अहंकार आ जाता है। और अहंकार आता क्यों है? देहात्मक बुद्धि कुनपेत्री धातु के, जब ये कफ पित्त बात से बना हुआ जो शरीर है, जब हम अपने आप को ये समझ लेते हैं और इस शरीर की सुख सुविधा में लग जाते हैं तो अहंकार आ जाता है। हमने इस शरीर की सुख सुविधा के पीछे नहीं लगना, बल्कि भगवान की सुख सुविधा के पीछे जाना है। यही संदेश भगवान ने गीता में बड़ी कृपा करके दिया है।
और इसी पर चलने से हमारा कल्याण होगा, हमारा मंगल होगा। तो हरि बोल। हमें अपना मंगल करवाना बहुत जरूरी है। देखो, जैसे शरीर को चालू रखने के लिए भोजन करना बड़ा जरूरी है। बिना भोजन के आदमी धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा, जब खाएगा नहीं फिर मृत्यु भी उसकी हो सकती है। इसी प्रकार इस संसार में ठीक तरह से रहने के लिए हमें भगवान की भक्ति, कृष्ण की भक्ति करना बड़ी जरूरी है, बड़ा आवश्यक है, परमावश्यक है। भाई, कृष्ण की भक्ति करना परमावश्यक है। दो प्रकार के स्वास्थ्य हैं, एक शरीर का स्वास्थ्य और एक आत्मा का स्वास्थ्य। शरीर के स्वास्थ्य की तरफ तो हम थोड़ा बहुत ध्यान देते हैं, कई लोग वो भी नहीं देते पर कई देते हैं, लेकिन आध्यात्मिक स्वास्थ्य को सब भूल जाते हैं। हमने अपना आध्यात्मिक स्वास्थ्य जो है वो अच्छा करना है, ये बहुत जरूरी है। जैसे शरीर के लिए भोजन बड़ा आवश्यक है। अभी देखो, आदमी कितना व्यस्त है, बड़ा काम करता है, लेकिन भोजन के लिए समय जरूर निकालेगा। एक हमारे बड़े प्रेमी थे, नगीना शोप, अमृतसर में, अभी भी होंगे, पर वो जो बुजुर्ग थे श्याम सुंदर नगीना, उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो एक बार हम आ रहे थे उधमपुर से, तो रास्ते में उनकी फैक्ट्री थी, तो हमने कहा उनको मिलते चले। तो वो लंच टाइम था, लंच टाइम में दरवाज़ा खोलने के लिए तैयार नहीं है, कि इस समय लंच में नहीं हम मिलते किसी को भी। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है, कितना भी आदमी व्यस्त क्यों ना हो, वो भोजन के लिए समय जरूर निकालता है। पर ये ध्यान रखो कि भोजन से भी जरूरी भजन जरूरी है, भोजन से भी जरूरी भजन है, क्योंकि भजन आत्मा के लिए है और भोजन शरीर के लिए है। ये शरीर कब तक चलेगा? कई बार बेसमझी से लोग उत्तर देते हैं, जब तक हम भोजन खाते रहेंगे। ये शरीर भोजन खाने से चलता है, अगर तो मरे हुए को भोजन खिलाओ चिल्लाओ, नहीं चल सकता। ये शरीर तब तक रहेगा जब तक आत्मा इसमें रहेगी। आत्मा जब इसको छोड़ देगी फिर ये नहीं चलेगा। फिर आप इसको ऑक्सीजन दो, नाइट्रोजन दो, हाइड्रोजन दो, जो मर्जी दो, ये फिर काम नहीं करने वाला। ये सड़ना गलना शुरू हो जाएगा। ये कफ पित्त वात, पृथ्वी जल वायु आकाश और अग्नि, ये पंच तत्व से शरीर बना हुआ है। तो संदेश ये है कि आत्मा के लिए हम सब कार्य करें, आत्मा को समझने का प्रयास करें। इसलिए भगवान ने गीता में कहा ना, 9वें अध्याय में, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्षाभागम धर्मयम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। अर्जुन, ये जो मैं गीता का ज्ञान तेरे को दे रहा हूं, इस सारी विद्याओं का राजा है। सारी विद्याओं का राजा क्यों है? क्योंकि इसमें आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान होने के कारण जो है ये विद्याओं का राजा है। पहले जब गुरुकुल सिस्टम था भारत में, जिसको अंग्रेजों ने खत्म किया करके हम लोगों को कंट्रोल करने के लिए,
तो गुरुकुल में बच्चे को आत्मा और परमात्मा का ज्ञान दिया जाता था। अगर वो गृहस्थी बनता तो अच्छा गृहस्थी बनता, अगर वो सन्यासी बनता तब भी अच्छा सन्यासी बनता, क्योंकि वो समझ आता कि भाई मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से भिन्न हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। तो ये जो अहंकार हमें आता है, ये शरीर के स्तर के काम, शरीर स्तर के काम करने से आता है। तो शरीर के स्तर के काम जो हैं उनसे ऊपर उठना है, आत्मा के स्तर के काम करने हैं, आत्मा का उत्थान करना है। देखो देवताओं को हम अहंकार आ गया, हमने युद्ध जीता, पर जो शक्ति है, शक्ति के स्रोत कृष्ण भगवान है। कृष्ण जो हैं सारी शक्तियां उन्हीं से आ रही हैं। और उन्हीं की कृपा से हम लोग ठीक तरह से कार्य कर सकते हैं, हम शरीर के स्तर से ऊपर उठ सकते हैं। हम लोगों को शरीर के स्तर से ऊपर उठना है, हम लोगों को आत्मा के स्तर के कार्य करने हैं। प्रभुपाद जी ने एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। एक आदमी के पास एक पंछी है, कहीं से वो पंछी खरीद के ले आया। वो क्या करता था, रोज पिंजरे को झाड़ बहार साफ सुथरा रखता था, पॉलिश करता था उसको, लेकिन पंछी को खाने के लिए कुछ नहीं देता था। क्या ये अक्लमंदी है? होगा क्या, पंछी तो मर जाएगा। ये मूर्खता हम सब कर रहे हैं। इस शरीर को कहा है नव खिड़की का पिंजरा, चिड़ियां बोल अमोल, कुछ दिन में उड़ जाएगी, रहेगा पोल कपोल। ये 9 द्वार हैं इस पिंजरे में, नव खिड़की का पिंजरा, चिड़ियां बोल अमोल। इस पिंजरे में आत्मा है, पिंजरे में जब पंछी है तो बोलता है, कुछ दिन में उड़ जाएगी, कुछ समय के बाद आत्मा से चली जाएगी, रहेगा पोल का पोल, फिर ये किसी काम का नहीं, फिर बेकार ही है। लेकिन हमारी बेसमझी इतनी है, अज्ञानता इतनी है, मन की मलिनता इतनी है कि हम लोग इस पिंजरे की तरफ ही पड़े हुए हैं, इसी का ध्यान कर रहे हैं। अभी देखो कि माताओं को थोड़ी बीमारी है बड़े मेकअप करने की, लेकिन भाइयों को भी ये बीमारी लग गई, भाई भी मेकअप करते हैं अभी। अरे इस शरीर के मेकअप को छोड़ो, आत्मा की मेकअप करो। अभी आप जितना शरीर से मोह उत्पन्न करोगे, उतना आपको शरीर छोड़ने में कष्ट होगा, क्योंकि एक दिन तो शरीर छोड़ना है हमको। जब छोड़ना पड़ेगा तो बहुत कष्ट होगा। तो गुरुकुल में बच्चों को बताया जाता था कि तुम जीवात्मा हो, तुम ब्रह्म हो और पर ब्रह्म श्री कृष्ण के अंश हो। गीता में भगवान ने कहा है कि ममे वंशो जीवलोके जीवभूता सनातना मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिम स्थानि कर्षति। ममे वंशो, तुम मेरे अंश हो और सनातन हो। सनातन कहते जिसका कभी नाश नहीं है।
ये भगवान गीता में समझा रहे हैं। सनातन क्या है? शरीर तो नश्वर का है, आत्मा सनातन है। आत्मा सनातन है तो हम वो आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है। लेकिन अपराध करने के कारण, अपनी गलतियों के कारण हम इस शरीर के स्तर पर आ जाते हैं। याद रखो, सबसे पहला अपराध, हमने भगवान से अलग होकर सुख को भोगना चाहा। कृष्ण भूलिया जीव भोग वंचा करे। भगवान से अलग होकर सुख भोगना चाहा। पाशे ते माया तारे झौपटी या धरे। तो हम माया की चपेट में आ गए। माया भगवान की पुलिस है, ये माया का जगत है। तो माया की चपेट में आने से जो है हमारी गति खराब हो गई। अभी हमने इस माया के चुंगल से निकलना है, तो भगवान को मायापति भी कहा है। भगवान ने कहा गीता में, देव ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेवा ये प्रपद्यन्ते माया में तंतरंती थे। मेरी माया को लांघना बहुत कठिन है। मम माया दुरत्तया, भगवान कहते हैं ये जो मेरी माया है बड़ा कठिन है इसको लांघना। देव ही एष गुणमयी मम माया दुरत्या, दुरत्या बड़ी कठिन है। लेकिन भगवान कहते हैं मामेवा ये प्रपद्यन्ते माया में तंतरंती थे। जो मेरी शरण में आ जाता है वो मेरी माया को लांघ जाता है। तो संदेश है कि भगवान की शरण में आना है। देखो पशु पक्षी जो हैं वो भी सब जीवात्मा हैं। जैसी आत्मा मेरे शरीर में ऐसी आत्मा पशु के शरीर में भी है। लेकिन वो आत्मा के स्तर के काम नहीं कर सकते। पशु आत्मा को नहीं समझ सकते। वो शरीर के स्तर पर ही रहते हैं। देखो पशु जो हैं, कुत्ता और कुत्ते का बहुत बैरी है, शत्रु है। कैसे? कुत्ते लोगों ने अपना एरिया बना रखा है जहां वो रहते हैं। वो उन्होंने अपना एक एरिया बनाया है। अगर उस एरिया में दूसरा कुत्ता आ जाता है तो उसके पीछे पड़ जाते हैं, वो खा जाएंगे कि तुम मेरे एरिया में क्या हुआ। एक कुत्ते की मेंटालिटी है। और मनुष्य भी, प्रभुपाद कहते थे दिस इज डॉग मेंटालिटी। किसी देश में जाओ, पासपोर्ट लाओ, ये मेरी जगह है, तुम यहाँ क्यों आए। प्रभुपाद कहते कुत्ते का भावना है ये। असल में सब भूमि गोपाल की, सारी भूमि जो है कृष्ण भगवान की है। इसका कोई मालिक नहीं है। इसके मालिक भगवान कृष्ण हैं। तो हम सबको जो है कृष्ण की शरण में आना चाहिए। और ये जो अहंकार है ना, जब हम शरीर के स्तर के काम करते रहते हैं, भोग विलास में पड़े रहते हैं, खाने पीने सोने में लगे हुए हैं, शरीर के लिए ये सब काम चल रहे हैं, तो फिर हमें अहंकार आ जाता है। मैं ये शरीर हूँ, ये अहंकार है।
और प्रभुपाद ने समझाया है अहंकार भी दो प्रकार के हैं। एक अहंकार है मैं ये शरीर हूं, दूसरा अहंकार है मैं जीवात्मा हूं। एक सही अहंकार, एक गलत अहंकार। सही अहंकार ठीक है कि मैं जीवात्मा हूं, मैं शरीर हूं, ये गलत है। शरीर तो मैं हूं ही नहीं। लेकिन प्रायः लोगों ने अपने आप को शरीर समझा हुआ है। प्रभुपाद एक पुस्तक में लिख रहे हैं, वो फिलॉसफर था सॉक्रेटी, उसके बारे में लिख रहे हैं। ठीक है बैठो। उसको बोला मार देंगे तेरे को, कहते पहले मेरे को ढूंढो मैं हूं कहाँ। मारने से पहले मेरे को देखो मैं कहाँ पर हूं। कहले मैं तो जीवात्मा हूं। बोले फिलॉसफर प्रभुपाद ने लिखी है, उन पर बुक लिखी है। तो आत्मा परमात्मा की है और उसी आत्मा का हमने उत्थान करना है। अगर पुनः इसको, क्योंकि ये है परमात्मा की, अपनी अज्ञानता से परमात्मा से आत्मा अलग हो गई, परमात्मा से अलग होकर के इसने सुख भोगना चाहा, तो भगवान को बिल्कुल आत्मा भूल गई। अभी ये जो हरे कृष्ण आंदोलन है, जो बड़ी कृपा करके प्रभुपाद जी ने दिया है, उससे पहले स्वयं भगवान ने इस आंदोलन को शुरू किया जीवों के कल्याण के लिए। ये आंदोलन जो है, इसके द्वारा चलने से, इसके द्वारा जो मार्ग प्रभुपाद ने बताया है उस पर चलने से, उसका पालन करने से हम धीरे धीरे आत्मा के स्तर पर आ सकते हैं। और जो लोग शरीर के स्तर पर रहते हैं, खाली हम ये शरीर हैं, वो उल्टी सीधी बातें करते हैं, अहंकार जब उनमें आ जाता है। एक बार एक व्यक्ति था, बड़ा अहंकारी था, वो भगवान को नहीं मानता था। अहंकार हमारे और भगवान के बीच में दीवार खड़ी हो जाती है। उसका नाम था स्वामी दुष्टानंद अग्निहोत्री। ये मैंने दिया है नाम वैसे। तो वो बड़ा अहंकारी, देखो मूर्खों के भी अनुयायी हो जाते, जैसे रावण के कितने अनुयायी थे, कंस के कितने अनुयायी। मूर्ख भी, मूर्खों से दुनिया भरी पड़ी है। मूर्ख जो है, मूर्ख का अनुयायी बनता है। तो ये दुष्टानंद ने कहा लोगों को, जो इसके अनुयायी थे, उनको बोला देखो सब लोग भगवान को मानते हैं, क्या भगवान, देखो कितनी गलतियां उसने की हैं। आज चलो हम भगवान की गलतियां गिनते हैं, उनको नोट करते हैं, मैं बताऊंगा भगवान की गलतियां। कहता देखो गन्ना बनाया, उसमें फल ही नहीं लगाया, ये गलती भगवान की। देखो एक ये इतना बड़ा कद्दू, वो बेल पे लगा दिया, छोटी सी बेल पर इतना बड़ा कद्दू लगा दिया। कहते सोना इतनी कीमती चीज है, उसमें सुगंध ही नहीं है, सोने में सुगंध नहीं है। अगर सोने में सुगंध होती तो फिर चोर छोड़ते उसको, चोर चुरा के ले जाते। वैसे भगवान ने जो कुछ किया सभी परफेक्ट है। तो एक दिन ये गलती निकालने के लिए निकला, पहले इसको कद्दू दिखा, कद्दू लगा के देखो, छोटी सी बेल पर इतना बड़ा कद्दू लगा दिया। ये पहली गलती है भगवान की। आगे बढ़ा तो गर्मियों के दिन थे, एक आम के वृक्ष के नीचे वो बैठ गया, थोड़ा आराम कर लेते हैं फिर ढूंढते हैं भगवान की गलतियाँ। लेट गया उसमें, थोड़ा उसको नींद आ गई। नींद आई तो प्रभु इच्छा से क्या हुआ, एक पका हुआ आम अपनी डाली से छूटा और सीधा उसके नाक पर आ गिरा।
नाक पर गिरा, एकदम उठ गया वो। जब उठ गया तो पहले लेटने से पहले उसने ये कहा था, देखो ये आम का वृक्ष है, इतना बड़ा वृक्ष, छोटी छोटी आम लगा दिए उसमें, और कद्दू यहां लगना चाहिए था। ये आम वहां लगना चाहिए था, कद्दू की जगह। क्या क्या भगवान ने किया है। तो भगवान ने कहा तेरे को सिखाता हूं मैं मूर्खानंद। तो वो थोड़ा लेट गया, नींद आ गई उसको। हर इच्छा से आम गिरा, नाक पर गिरा, उठ गया, क्या हो गया, पत्थर मारा, कहते नहीं आम गिरा आपके ऊपर। चेले भी, चांटे भी आगे पीछे थे उसके, मूर्ख चेले सारे। सोच में पड़े, क्या था, मैंने कहा था वो कद्दू यहाँ लगना चाहिए था, आम उधर लगना चाहिए था, और कद्दू यहाँ होता और मेरे पर गिरता मेरे पर गिरता तो मेरी तो जयराम जी की हो जानी थी। कहते नहीं भाई, भगवान ने जो कुछ किया ठीक ही किया है। तो अहंकारी लोग भगवान की गलतियां निकालते हैं, तो इस अहंकार से बचो भाई। जैसे कहा ना कि स्त्री से बचो, स्त्री के संपर्क से ही अहंकार आता है, स्त्री के संपर्क से ही अहंकार आता है। मनुष्य जब भोग विलास में पड़ जाता है तो अपने आप को शरीर समझता है। अभी रावण देखो, इतनी बड़ी शक्ति थी उसमें, लेकिन वो अहंकारी था। उसने ये सोचा मैं राम जी को ही मार दूंगा। भगवान, और भगवान एक साधारण राजकुमार बन के आ गए और धोखे से उनकी पत्नी को उसने चुरा लिया, भेष बदल के आया, साधु बन के आया। कहते कपटी साधु जो है ना, तभी से ये परंपरा शुरू हुई है। ये जो भेषधारी हैं, रावण कपटी साधु बना था पहले। तो मांगने के लिए आया सीता माता से, भिक्षाम देही। तो लक्ष्मण जी को माता ने भेजा, जाओ उधर मारीच जो था, मारीच मामा था रावण का, तो मारीच जो था उसके पास रावण गया सीता माता को चुराने के लिए। उसको कहा कि तू कई प्रकार के भेष बना लेता है, तो एक कपटी मृग बन जाना, और सीता कहेगी ये मृग ला के दो मेरे को। तो मारी से कपटी मृग बन गया, और सुनहरी मृग बड़ा सुंदर चल रहा है वहां पर। वही बात सीता माता ने देखा, कहा ये मृग मुझे चाहिए। कि इसके मृग नहीं मिला तो इसके मृग चर्म ही से ही इसकी मृग शाल जो है, बड़ा सुंदर मृग है ये। राम ने कहा अच्छा। राम जी भी सब जानते थे, पर लीला भगवान की करनी थी। भगवान उस मृग के पीछे गए और भागता गया, भागता गया। आखिर भगवान ने उसको मार दिया जब, तो अभी वो राम जी की आवाज निकाल के कहते लक्ष्मण लक्ष्मण, लक्ष्मण नहीं, राम राम नहीं, लक्ष्मण। राम जी लक्ष्मण को पुकार रहे हैं। सीता माता ने सुना, माता कहते लक्ष्मण तुम्हारे भाई की आवाज है। लक्ष्मण जानते थे राम जी को कौन कुछ कर सकता है, लेकिन माता नहीं समझी, समय का कुछ समय ऐसी थी। तो लक्ष्मण को पुकारा जब, तो माँ बार बार कह ली, माँ आखिर मजबूर कर दिया। कुछ माता ने आगे पीछे कह दिया। लक्ष्मण जी ने रेखा कही थी कि माँ इस रेखा से बाहर नहीं तुम आना, इसकी रेखा के अंदर ही रहना तुम, बाहर से कोई अगर अंदर गया तो भस्म हो जाएगा। तो उधर जब मारीच मरा
उसने लक्ष्मण जी की आवाज निकाली, लक्ष्मण को पुकारा। सीता माता ने लक्ष्मण जी को भेज दिया मदद के लिए, जब लक्ष्मण जाना नहीं चाहते थे। अभी रावण जो है कपटी भेष बना के आया था, साधु बना था। कहता भिक्षाम दे, भिक्षा दो। तो माता ने कहा लो। कहते मैं बंधी हुई भिक्षा नहीं लेता, रेखा से बाहर आके दो। कहते मेरे देवर की आना उन्होंने मना किया। कहते फिर हम जाते हैं। तो माता सोचने लगी गृहस्थ का धर्म है, कुछ साधु आए उसको देना चाहिए। कंदमूल फल थे, वन में रह रहे थे भगवान। तो अच्छा, गृहस्थ धर्म का पालन करने के लिए माता बाहर से आई, रेखा से बाहर आई और उसने माता को उठा लिया। तो तब से ये कपटी साधु, अभी कलयुग में कितने कपटी साधु हैं, भेषधारी साधु, भेष साधु का बना रखा है लोगों को ठगने के लिए। तो ये शुरुआत रावण से हुई थी। तो हमें आत्मा के स्तर से ऊपर उठना है, शरीर के स्तर से ऊपर उठना है, आत्मा के स्तर पर आना है। हम शरीर के स्तर पर कपटी साधु वगैरह हम बन जाते हैं तो शरीर के स्तर पर ही रहेंगे। शरीर के लिए कार्य करने के लिए, पेट पालने के लिए, वो जैसे कहा ना साधुओं के लिए भी कि नारी मुई संपत्ति नासी, मूण मुड़ाए भय सन्यासी। औरत मर गई, धन चला गया, सर मुंडवाया और सन्यासी बन गए। बंद करें? हैं? बंद करें? नहीं, वो लाइट चली गई। तो कहा कि औरत मर गई, धन चला गया, सर मुंडवाया, सन्यासी बन गए। ऐसे सन्यासियों की, ऐसे साधुओं की भारत में भरमार है, बहुत सारे। हरिद्वार में देखा गया बहुत सारे सन्यासी बोल रहे बैंक अकाउंट खोल रखे हैं, जगह जगह जाके खाते हैं और जो दक्षिणा मिलती है बैंक में जमा कर देते हैं। हमें तो वास्तव में इस शरीर के उत्थान के लिए सन्यासी बनना है, आत्मा के उत्थान के लिए, शरीर के स्तर से ऊपर उठने के लिए, आत्मा के स्तर पर आने के लिए सन्यास लेना है। क्योंकि ये शरीर नश्वर है, इसका एक दिन नाश हो जाएगा। तो शरीर के स्तर से ऊपर उठना है ताकि वो आखिरी समय जब आए तो आखिरी समय में हम लोग अंते नारायण स्मृति भगवान का नाम ले सके। तो वो जीवन काल में ही होगा जब हम आत्मा के लिए कार्य करेंगे, शरीर के लिए कार्य करना बिल्कुल बंद कर देंगे, तभी अंत में भगवान के नाम का सिमरन जीवा पर आएगा। नहीं तो संसार से थोड़ी सी अटैचमेंट रहने चाहिए, उसी का सिमरन होगा। अब जैसे महाराजा भरत दुनिया का राजा था, राज था उनके पास, संसार के राजा थे महाराजा भरत। कोई एक जगह नहीं, सारे संसार में उनका राज था। सारे संसार का राज्य उन्होंने छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, महलों का सुख छोड़ दिया, जंगल में आ गए। समाधि भी लगने लग पड़ी उनकी। समाधि जब आत्मा के स्तर पर कोई आ जाता है, आत्मा का चिंतन करता है, मन जब संकल्प विकल्प को छोड़ देता है, ये करना, ये नहीं करना, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, आत्मा जब मन जब संकल्प विकल्प छोड़ करके मन जब आत्मा का चिंतन करता है तो उसे समाधि कहा है। ये स्टेज महाराजा भरत की आ गई।
बड़ी दूर की स्टेज है, ये स्टेज बड़ी कठिनाई से आती है। लेकिन हुआ क्या, महाराजा भरत जो थे अपनी कुटिया में बैठे हुए थे, एक हिरणी नदी के किनारे थी, गंडकी नदी के किनारे। गंडकी नदी नेपाल में है, जिसमें से शालिग्राम निकलते हैं। शालिग्राम केवल गंडकी में होते हैं। तो महाराजा भरत बैठे हुए हैं साधु भेष में अपनी कुटिया में। एक हिरणी नदी का पानी पी रही है, पास में शेर धाड़ा। शेर के धाड़ने से वो हिरणी डर गई कि मेरे को आके खा जाएगा, और नदी के उस पार जाना चाहा उसने। इधर शेर है तो उधर चली जाती हूँ मैं। नदी में वो कूद के जब तैर रही थी उस पार जाने के लिए, तो क्या हुआ, उसके पेट में बच्चा था, वो गर्भिणी थी, उसका गर्भ गिर गया। वो पार होके उसने अपने बच्चे को तैरते हुए देखा और वो मर गई। महाराजा भरत ये दृश्य देख रहे थे। वो सोचने लगे, ये हिरणी जो है, इसका बच्चा रह गया, ये अनाथ, अब इसका कोई नहीं है, इसका पालन करने दया की करनी चाहिए थी। पानी से निकाल कर ले आए उसको, उसका पालन करने लगे। तो क्या हुआ, कि उससे उनका मोह हो गया। हिरणी के बच्चे से, हिरण से मोह हो गया उनका। आखिर एक दिन वो गया कहीं, आया नहीं, वापस नहीं आया, चला गया जंगल में। तो महाराजा भरत उसका चिंतन कर रहे हैं। आखिरी समय आ गया। समय और समुद्र की लहर किसी का इंतजार नहीं करते। उसी अवस्था में महाराजा भरत ने अपना शरीर छोड़ दिया। हिरण के चिन्ह, अगला जन्म उनका हिरण का हो गया। विचार करो कितना कठिन है। लेकिन कलयुग में ये नाम जपो, बस कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में दोष ही दोष हैं। जैसे सुखदेव महाराज कह रहे हैं, कलो दोषे निधि राजन, अस्ति ही एक महान गुणा, कीर्तनादेव कृष्णस्या मुक्त संगा परम ब्रजेत। ये राजन, ये दोषों का समुद्र है कलयुग, दोषों का खजाना है। लेकिन एक इसमें महान गुण है। महान गुण क्या है, कि केवल कृष्ण कीर्तन करने से जीव भगवत प्राप्ति कर सकता है, जीव धाम में जा सकता है। तो बस नाम का सारे सहारा लो और किनारा मिलेगा, मंगल होगा। और अहंकार से बचो। जितना आप इंद्रियों का तर्पण करेंगे, शरीर की सजावट करेंगे, उतना शरीर के स्तर पर आते जाएंगे, अहंकार आता जाएगा। शरीर के स्तर पर आना मतलब अहंकार आना। आत्मा के स्तर पर आओ, परमात्मा संबंधी कार्य करो, आत्मा संबंधी कार्य करो, भगवान को प्रसन्न करो। ऐसे करने से हमारा कल्याण होगा। तो आप सबका धन्यवाद। अगर आप में से किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं। मिथिलाधीश दास मिथिलाधीश दास बेंगलोर से। मिथिलाधीश, हाँ। हरे कृष्णा महाराज जी। एक मिनट, ये जो बेंगलोर का ग्रुप है, ये इसमें है हमारे सारा ग्रुप है? हाँ, ये सारा ग्रुप है हमारे साथ? सारे नहीं। We have to go through the process of 9 stages of bhakti, starting from
Shraddha, Bhajan Kriya, Anarth Nivritti, etc. And we have to reach to Bhav and then Prem. So, is it possible to reach till the topmost stage in this lifetime, being in such an entangled atmosphere? अगर हम प्रयास करते हैं पहुंच सकते हैं, सेवा में लग जाते हैं। कल मैंने एक कथा सुनाई थी इधर गोवर्धन की, ग्वालियर मंदिर की कथा, 100 साल पुरानी कथा है कि वहाँ पर एक श्यामदास थे, इतने सेवक थे, रोज़ ज़मीन पर वो चौका लगाते थे, सेवा करते थे, लंगर की रोज़ लोगों के लिए भोजन बनाना, 100 आदमी भोजन करता था। उनकी सेवा से ही भगवान प्रसन्न हो गए और उनको दर्शन दिए वहाँ पर ग्वालियर मंदिर के स्थान पर, वहीं दर्शन दिए। जब भगवान के दर्शन हो गए तो वो जो उसमें पोछा लगा रहे थे, वो पोछा उनके हाथ में थे, यहाँ ऐसे करके आंखें खोल के देखते ही रहे भगवान को। उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और भगवान को देख रहे हैं। अटेन कर सकते हैं अगर हम इस प्रोसेस को सीरियसली लेते हैं। अगर सीरियस बनते हैं तो हम कर सकते हैं, ऐसी बात कोई नहीं है। ये नेक्टर ऑफ डिवोशन में भी लिखा है श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने कि व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मुझे इस जन्म में ज़रूर भगवान मिलेंगे। हम ऐसा नहीं सोचें कि नहीं मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। भगवान भी मिलना चाहते हैं और कलयुग के लोगों के साथ मिलने के लिए भगवान ने आसान कर दिया है। सिंपल भक्ति से उनको मिल सकते हैं। विरोचन प्रभु उधमपुर से। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम महाराज जी। कल एक प्रश्न के उत्तर में आपने बताया था कि हमें अपने कष्टों को सहन करने के लिए प्रहलाद महाराज का उदाहरण लेना चाहिए। दूसरी ओर भीष्म पितामह का वध करने के लिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि उन्होंने द्रौपदी का भरी सभा में अपमान होने दिया था, इसलिए इनका वध करो। जबकि पांडव भी भगवान के प्रिय भक्त थे। तो इसलिए मेरा प्रश्न है कि हमें कष्टों को सहन करने के लिए प्रहलाद महाराज का उदाहरण लेना चाहिए या पांडवों का एक में सहन करना है और दूसरे में धर्म के अनुसार दंडित करना है। यदि सहन किया जाएगा तो कहा जाएगा कि आपने अधर्म को सहन किया, और यदि विरोध किया जाएगा तो कहा जाएगा कि आपके अंदर सहनशीलता नहीं है। इसलिए मुझे कन्फ्यूज़न है। देखो, ऐसा है, पहले अपनी भक्ति बढ़ाओ। जब तक भक्ति नहीं बढ़े और हमारी अंदर शुद्धि ना हो, कुछ समझ नहीं आता। हर बात हर जगह लागू नहीं होती, डिपेंड करता है देश काल पात्र, टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस, वो देखे जाते हैं। प्रहलाद महाराज का देश काल पात्र डिफरेंट था, पांडवों का देश काल पात्र डिफरेंट था। प्रहलाद महाराज की बातें पांडवों पर लागू नहीं हो सकती, पांडवों की बातें। तो पहले भक्ति बढ़ाओ अपनी। अंदर मलिनता बहुत है, काफ़ी मन मलिन है बड़े समय से, विषयों को भोगने के कारण उल्टे सीधे काम। अपनी सफाई की तरफ जाओ। प्रभुपाद कहते थे, एक भक्त बड़े प्रश्न पूछने लगा। प्रभुपाद कहते अपनी शुद्धि कर, जब भगवान के पास जाएगा उनको पूछ लेना सारे प्रश्न। तुम ऐसे प्रश्नों से थोड़ा भगवान मिल जाएंगे हमको। अपनी शुद्धि करो, पहले सत्ता को शुद्ध करो। शुद्ध है ना, अभी हमारी सत्ता शुद्ध थोड़ी है। जब सत्ता शुद्ध होगी खुद ही बातें समझ में आ जाएंगी। वो मैंने कहा ना कि देश काल परिस्थिति अलग अलग है। हाँ,
बिल्कुल। बस और कोई प्रश्न नहीं। विश्वकर्मा को दुर्योधन को दुशासन को उसी समय मारना चाहिए था। बिल्कुल वो गलत कर रहा था, बिल्कुल उसी समय मार देते। कि तुम दुष्ट है। अंजू माता वैंकूवर से पूछ रहे हैं, हरे कृष्णा, सॉरी महाराज जी फॉर माय क्वेश्चन अगेन, आई स्टिल डिड नॉट रिसीव्ड माय आंसर प्रॉपरली। सिंस महाराज जी लेफ्ट फ्रॉम वैंकूवर वी ऑल अटेंड मंगल आरती. वी आर नॉट मेकिंग excuses for मंगल आरती because it will benefit all of us. My question was, if we get sick around Mangal Aarti time, sick like high fever, blood pressure, headache, feels like to vomit, etc., what to do that time? Prabhupada ji says that take care of body too. Please send. I am देखो, अगर sorry. बहुत ही ज़्यादा बीमार हो, ठीक है, फिर आराम करो। वैसे तो ये भी कहा है ना, जय महाप्रभु ने कहा ना, नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रा पिता नियामिता स्मरणे न काला एतादर्शी तबा कृपा भगवन ममापि दुर्देवम इदर्शम यह जानी नानुरागा. O Almighty Lord, your holy name alone can render all benediction to living beings. Thus you have hundreds and millions of names like Krishna and Govinda. There are not even hard and fast rule for chanting these holy names. कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, डिपेंड करता है आपके भाव पर। ठीक है, ज़्यादा बीमार है तो आराम कर लो, नहीं करो मंगल आरती। हाँ, जैसे माता बता रही है कि मंगल आरती के लिए प्रभुपाद ने ये बताया, हम कहते थे कि आदमी इतना बीमार हो गया वो चल नहीं सकता, ये प्रभुपाद के शब्द हैं, तो ही शुड कराल, उसको मंगल आरती में करालिंग करते हुए जाना चाहिए। बाय क्रॉलिंग ही शुड गो टू मंगल आरती। तो ये भी प्रभुपाद ने कहा, अगर आप ज़्यादा बीमार हैं, ठीक है, आराम करो, जब ठीक हो जाओ तो फिर जाओ, बस। और भी एक है, नवीन कृष्ण हल्दूचोड़ से, हरे कृष्ण महाराज जी, वैष्णव अपराध से कैसे बचें? क्या वैष्णव अपराध से कैसे बचें? तुम क्या बोल रहा है? पहले भी किया था इसने। देखो, ऐसा है नवीन कृष्ण, जिस वैष्णव के प्रति अपराध हो जाए उससे जाके माफी मांग लो, उसको प्रणाम करो कि मुझे क्षमा कर दो, मेरे से आपके प्रति अपराध हो गया था। ऐसे वैष्णव अपराध से बच जाओगे। जैसा कि आप सभी अभी अवगत हैं कि पूरा विश्व कोविड महामारी से जूझ रहा है, और कल महाराज जी आपको बताएं कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा पैकेज दे दिया इंडिया को। बहुत बढ़िया। क्या? मैं सुन नहीं पाई मैसेज। 20 लाख करोड़ का लोगों के लिए। जी महाराज। हैं? अच्छा, पैसे दिए जाएंगे। अरे जी, तो कोविड महामारी से जूझ रहा है, तो और महाराज जी की प्रेरणा से उधमपुर में करीब रोज के करीब कुछ ना कुछ वहाँ पे राशन, कभी सैनिटाइजिंग किट। अभी हमारे पास पुलिस डिपार्टमेंट से भी मैसेज आया है कि वो लोग भी मांग रहे हैं सैनिटाइजिंग किट, क्योंकि श्रमिक 1000 श्रमिक उधमपुर पहुँचे हैं, तो
गंधर्विका माता जी ने, जो कि वैंकूवर से हैं, उन्होंने इस कोविड के लिए कुछ धनराशि इकट्ठा की है, और उनका और उनके परिवार का और जिन्होंने सहयोग किया उन सब का उधमपुर के सभी भक्तों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा पैकेज दिया है महाराज, 1.5 लाख करोड़ का पैकेज दिया है। बोल रहा है कि लोगों को आप लोकल ब्रांड अपनाओ।